नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों को उनसे ये पूछकर मार दिया गया कि क्या वो हिंदू हैं, क्या वो मुसलमान हैं। धर्म के आधार पर मारा गया। इतना ही नहीं, उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनसे जो है उनके कपड़े उतरवा कर पूछा गया, जांच की गई कि आखिरकार वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं। इतनी गंदी हरकत, इतनी जो नापाक हरकत है, ये किसी और ने नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने की है। ये उसकी ज़रूरत है, अगर उसको सैन्य बल से जो है हमारे साथ मुकाबला करना था वो कर सकता था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान कायरतापूर्ण हरकतें आए दिन करता रहता है, कभी 26/11 का वो मामला हो, कभी पहलगाम का मामला हो, चाहे पुलवामा की वो बात हो, लगातार ऐसे मामले जो है पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। और इस बार पाकिस्तान को जो है भारत सरकार कड़ा सबक सिखाने वाली है। लेकिन देश के मुसलमानों को जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों दोनों कौम को बांटने की कोशिश पाकिस्तान ने की, उस पर हमारे देश के मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं, उस पर आज हमारी बातचीत होगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद अली है। क्या कहना चाहेंगे, धर्म के आधार पर इस बार देश के लोगों ने नहीं, किसी राजनीति पार्टी ने नहीं, बल्कि विपक्ष के विपक्ष के जो लोग नहीं है बल्कि पाकिस्तानी लोगों ने बांटने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने अपने धर्म के आधार पर जो है अपना देश बना लिया, फिर भी उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें करते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वो घटना हुई है, उस घटना के बारे में जितना भी निंदा की जाए, जितनी उसकी मुखालफत की जाए, जितनी मजम्मत की जाए, मतलब उसके बारे में बात करते हुए तकलीफ ही होती है। क्योंकि हमारे जो देश के वो हमारे भाई थे, निर्दोष थे, बेकसूर थे, उनको मारा गया, इनोसेंट लोगों को मारा गया। यानी हमारे 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 भारत देश के नागरिक, हमारे भाई, उन पे हमला किया गया। तो इससे बड़ी कायरतापूर्ण हरकत तो हो ही नहीं सकती। रही लड़ने की बात, तो पाकिस्तान की तो औकात नहीं है कि हमारे साथ वो लड़ सके। 1965 में उसको हमारे एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ने धूल चटाई, घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। तब क्यों नहीं लड़ पाया? पैटर्न टैंक पे बड़ा गुरूर था। उसके बाद 71 में उसको हमने मारा लगातार। और ये इतिहास रहा है भारत का कि भारत ने कभी अपनी तरफ से हमला नहीं किया, किसी भी देश पे नहीं। कभी नहीं किया, ये रिकॉर्ड है। लेकिन जवाब दिया है अगर कोई हरकत करेगा, और इसका जवाब दे रही है हमारी सरकार। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। जैसे वो एग्रीमेंट था सिंधु नदी का, उसको ख़त्म कर दिया। आपका जवाब रोकना चाहूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से वहां पर पहलगाम में बांटने की कोशिश की गई आतंकवादियों द्वारा, उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हैं तो एक तरफ हो जाइए, आप मुसलमान हैं तो एक तरफ हो जाइए। सोचिए किस तरह की दोहरी मानसिकता रही होगी। क्या हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो इस तरीके से बढ़ जाएंगे क्या? नहीं, उनकी कोशिश थी। मैं तो ये कहूँगा, देखिए, जो आतंकवाद है, आतंकवादी है, उसका कोई मज़हब धर्म तो होता नहीं है। ये तो भेड़िए हैं, इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं। और इनका इलाज है कि इनको जल्दी से जल्दी सूली पे लटकाया जाए, या इनको वहाँ जो लाल चौक है वहीं फांसी दे दी जाए, गोली से इनको उड़ा दिया जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए सरकार को। ये भेड़िए, इतना बड़ा मामला है, भेड़िए हैं। आप समझिए, इनकी कोशिश थी कि इस देश, भारत देश का मुसलमान खुश हो जाएगा। आप देखिए किस तरह से लगातार मुसलमान आगे बढ़ चढ़ कर उनके खिलाफ खड़ा है। अगर देश की सरकार परमिशन दे, अगर दुख की बात नहीं, कलेजा फटता है। मतलब जब हमारे निर्दोष भाइयों को इस तरह से मारा गया, कहीं ना कहीं ये 1000 साल की बात थोड़ी, हज़ारों साल का इतिहास है भारत का कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाईचारे के साथ में रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, इस तरह से हमारे देश पे हमारे इनोसेंट लोगों को मारेगा और उसकी कोशिश ये होगी कि यहाँ का मुसलमान खुश होगा ऐसी हरकतों से, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप देखिए किस तरह से जवाब दे रहा है मुसलमान, लगातार मजम्मत कर रहा है। कल भी हमने यहाँ पे एक बड़ा उसके खिलाफ मार्च निकाला है, श्रद्धांजलि दी है शहीदों को, कैंडल मार्च निकाला है। आप देखिए वहाँ पे जो जो शहीद हुआ है, जिसका नाम आदिल हुसैन था शायद, शाह करके, जो उनको बचाते हुए, उसकी वो बंदूक को पकड़ते हुए, उनको जो वहाँ के पर्यटक थे जो घूमने गए थे उनको वो बचा रहा था, उसको भी गोली लग गई। तो गोली तो ये नहीं देखती कौन हिंदू कौन मुसलमान, वो भी शहीद हो गया। वहाँ के कश्मीरियों ने अपने घर खोल दिए वहाँ के पर्यटकों के लिए कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, गोली चलेगी तो पहले हम आगे आएंगे।
तो ये करके भी दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये उसकी जो साजिश थी, जो उसकी हरकत थी, वो नाकाम हो गई। वहाँ घटना थी ये प्री प्लान थी, क्योंकि एकदम से तो नहीं हुआ ना। इस पे ये अफसोस होता है, जैसे पहले भी हुआ है वहाँ पे पुलवामा। तो ये बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि कश्मीर के अंदर ख़ास करके वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ की पॉपुलेशन से ज़्यादा वहाँ आर्मी है, वहाँ पे तमाम एजेंसी के लोग हैं। उसके बाद भी और किस तरह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है, किस तरह से वहाँ पे जो एजेंसी है, जो अधिकारी हैं, क्या उनका काम होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं तकलीफ देह है। हमारे इतने लोग चले गए, 26-27 लोग शहीद हो गए और मैं समझता हूँ सैकड़ों लोग घायल हैं। तो बहुत बड़ी घटना हुई है ये। तो ये इसकी मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि बहुत तकलीफ होती है। और ये सवाल भी खड़ा होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोगों की भी जांच का विषय है। जो लोग इस घटना के दौरान वहाँ पर रहे हैं और जो भी वहाँ सुरक्षाकर्मी, वो भी एक जांच का विषय है। एक सवाल और करना चाहूंगी। आपने कहा ये सब जांच के घेरे में है। अभी जो घटना हुई है उसमें 6 आतंकवादी थे, 2 तो अपने ही घर के थे। हालांकि 4 आतंकवादियों को जो है मुठभेड़ में मार दिया है और बाकी के जो 4 जो आतंकवादी थे जिनके घर थे कश्मीर में ही, उनके घरों को भी जो है जमीन दोज कर दिया, बम से उड़ा दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। आतंकवादी होता है घर बाहर। सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों नहीं करते? कलमा क्यों पढ़वाया गया? मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकवादी होता है, वो घर बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो घर का बाहर का जिसका दिमाग यही काम नहीं कर रहा है कि वो कर क्या रहा है, क्या हरकत कर रहा है, जो आतंकवादी है। इसीलिए तो क्या है, उसका मजहब नहीं होता। अगर आतंकवादी का मजहब होता तो एक वहाँ बचाने वाला, देखिए वो भी तो मुसलमान ही था। अगर मुसलमान देखा जाए, मुसलमानों के कौम मतलब मुसलमान ही कहते हैं कि कलमा पढ़िए, मुसलमानों के धर्म में ही है ना ये कलमा पढ़ना। लेकिन उन्होंने इस तरीके से क्यों प्लान किया कि कलमा ही पढ़वाना है और हिंदुओं को ही अलग करना है, हिंदुओं के कपड़े चेक करने हैं? आप ये देखिए कि कोई मुस्लिम नाम रखने से मुसलमान नहीं हो जाएगा, कोई हिंदू नाम रखने से हिंदू नहीं हो जाएगा। धर्म की जो शिक्षा है वो तो है ही इंसानियत के लिए, आप समझिए। तो जो इंसानियत को नहीं मान रहा वो धर्म को भी नहीं मान रहा है। धर्म क्या सिखा रहा है? इंसानियत को सिखा रहा है। और कहीं ना कहीं वो भी धर्म का मानने वाला था, जो उनको बचाते हुए वहाँ शहीद हो गया, हुआ है ना। तो ये हम जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो ये ठीक नहीं। आप देखिए वहाँ लगातार वहाँ जो घूमने गए उसमें कई लोग जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी निकले हैं, और भी लोग हैं। उन लोगों ने बयान दिया है खुल के कि उनको यहाँ के मुसलमानों को वहाँ से पाकिस्तान से ना जोड़ा जाए, ना उससे कंपैरिजन किया जाए। एक वो वाजपेयी जी हैं इलाहाबाद के, शायद एक और महिला हैं, उन्होंने भी बयान दिया। लगातार वहाँ के पर्यटक, जितने पर्यटक हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से घूमने जाते हैं तो उनसे ही उनकी रोजी रोटी चलती है, और वो सब बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी साजिश, उनकी जो हरकत, जो उन्होंने कोशिश की थी, वो तो नाकाम हो गए, फेल हो गए। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो जो आतंकवादी थे कहाँ से वो आए हैं, वो पाकिस्तान से किस रास्ते से आए हैं, किन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, उनका तो इलाज होना चाहिए ना। हो भी रहा है, आप देखेंगे कि 4 नहीं, आतंकवादियों के घर तो जमीन दोज कर दिए नहीं वो हैं। तो ठीक है, जितना एक्शन हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये एक्शन अभी सफिशेंट नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है, देखिए अगर जान की तो भरपाई कभी नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, दरख्वास्त है देश के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और तमाम एजेंसी से, कि ऐसा सबक उसको सिखाना चाहिए आतंकवादी पाकिस्तान को, जो जीवन में वो इस तरह की हरकत करना तो दूर की बात है, सोचे भी ना। क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? उससे भी बड़ा जो कुछ हो सकता है तो होना चाहिए। जितने वहाँ उसके अड्डे बने हुए हैं आतंकवाद के पाकिस्तान के अंदर, सबको वहाँ पे नेस्तो नाबूद करना चाहिए। और पाकिस्तान के ऊपर यूएनओ के द्वारा वहाँ पे एक उस पर ये स्टैम्प भी लगे कि ये आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादी देश है, उस पर ये भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने उनको कहा कि आतंकवादी मुल्क है, यूएनओ से आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो आसिफ मुनीर हैं उन्होंने एक बयान दिया था हाल ही में कि कश्मीर जो है उनके गले की नस है। जब भी उनको कश्मीर याद आता है तो दुखता है उनको। हिंदू अलग हैं, हिंदू उनके हिसाब से अलग हैं। तो कहीं ना कहीं इस बयान को भी इस आतंकवादी घटना से जोड़ा जा रहा है। नहीं, अब आप देखिए कि बल्कि इस कार्रवाई जो हमारी सरकार कर रही है, इसके साथ साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि इस बार कार्रवाई ऐसी हो कि जो ये पीओके वाला जो मसला है, इसको भी सरकार को निपटाना चाहिए। उनसे लेके इसको हिंदुस्तान में जो है ना
एक तरफा कर देना चाहिए। ये आगे ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। पीओके भी मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, वो नहीं, वो तो एक ड्रामा है उनका। कहीं ना कहीं वो खुद भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा था। अगर हम थोड़े पहले चले जाएं, 60-70 साल पहले की बात हम करें, तो पाकिस्तान कहाँ कहाँ था? उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था। और ये बीज जो हैं इस देश के अंदर, जो ये बंटवारा हुआ है, ये बीज बो के गई है कांग्रेस। ये ऐसे बीज बोए हैं, अगर आज भारत के साथ ये बंटवारा ना होता, ये मुल्क अलग ना होता, इधर बांग्लादेश अलग ना होता, तो आज हम लोग अखंड भारत सबसे शक्तिशाली देश हमारा होता, पूरे विश्व पे हम लोग राज कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं ये जो बीज बोए हैं इस देश के अंदर, आप कांग्रेस को जिम्मेदार बिल्कुल है। जिम्मेदार की क्या बात है? आप देखिए उस टाइम जिन्ना और नेहरू और गांधी, अब ये तो बिल्कुल ऐसे ही तो है नहीं कि मैं उस टाइम पे उनकी सरकार थी, लेकिन जब अब इनकी सरकार नहीं है तो ये मोदी सरकार पर कह रहे हैं कि जितना खुलकर आप कहते थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हमने खत्म कर दिया, 370 हटने के बाद लाल चौक अब सुरक्षित है, लेकिन इस तरह की घटना होने से इसकी जवाबदेही कौन करेगा? नहीं, आप देखिए लगातार काफी सालों से वहाँ अमन तो था ही, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। लोग घूमने जा रहे थे, सारी चीजें हैं। नहीं, राहुल गांधी जी, मुझे नहीं लगता उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती उनको। उनकी सरकार ने, उनके बड़ों ने तो इस देश को बांटा है। वो क्या बातें कर रहे हैं कश्मीर की और पाकिस्तान और ये, वो तो खुद इस बंटवारे के जिम्मेदार है, उनकी सरकार बंटवारे की जिम्मेदार है। आज इस देश में ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति पैदा उन्होंने ही करी है, समझिए आप। उन्हीं बल्कि उस वक्त तो भाजपा और आरएसएस का नामो निशान नहीं था जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर पहला दंगा हो गया था 1898 में। आप देखिए, तो हिस्ट्री है, तो गाय के नाम पे। आपकी क्या डिमांड है कि मौजूदा सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो आतंकवाद है, जो आतंकवाद के कनेक्शन जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 48 घंटे में जो है, जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको उनके देश भेजने का काम कर रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? जो सीसीएस की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वो कैसे हैं? ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तान नागरिक हैं वो जल्द से जल्द भारत छोड़ें। ये बहुत अच्छा फैसला है। और जो एक वो एक्शन लिया गया है, सिंधु नदी का जो एग्रीमेंट था उसको ख़त्म कर दिया गया है। 1960 में हुआ था वो, उससे 80% पानी पाकिस्तान को उसी से मिलता है। तो बहुत अच्छा है ये एक्शन है। उसके साथ साथ में जो एम्बेसी है वहाँ से सिक्योरिटी को हटा लिया गया है, और कई इसी तरह के जो एक्शन हुए हैं सरकार के द्वारा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा ये सब सफिशेंट नहीं है, ये कम है। कहीं ना कहीं जो हमारे भाइयों की जो बच्चे वो यतीम हुए हैं, जो महिलाएं वो बेवा हुई हैं, विधवा हुई हैं, जिन माँ बाप के वो बच्चे गए हैं, जिनकी जानें गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब उनके लिए पूरा नहीं है इतना सब होना। ऐसा एक्शन होना चाहिए जिससे आपको संतुष्टि हो। बस सरकार उनके देश में घुसे और जितने आतंकवाद के अड्डे उसको नेस्तो नाबूद करे, परमानेंट खत्म करे ना। ये बार बार इसी तरह की हरकत होती रहेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अच्छा, लड़ने की तो उसकी औकात है नहीं, लड़ तो वो सकता नहीं है। हमारे देश में आप देखिए कि एक शहीद वीर अब्दुल हमीद को नहीं वो झेल पाता है पाकिस्तान, तो लड़ने की तो उसकी औकात ही नहीं है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये जो सिंधु नदी का जो समझौता हुआ है, अगर सरकार ने पाकिस्तानी, मतलब जो भारत सरकार है, इसने अगर कुछ हस्तक्षेप किया, इसको कैंसिल किया, तो या तो इस नदी में पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। उनका खून समझते हैं आप? ज़बानज़ोरी करने से कुछ होता है क्या? इतनी तुम्हारे में दम है, औकात है तुम्हारी, तो लड़ो, आओ हमारे बॉर्डर पे आके लड़ो हमारी सेना से। बताएंगे किसका खून बहेगा, किसका पानी बहेगा। वहाँ लड़ो ना आके। कैसे चोरों की तरह यहाँ पे छिप के और कायराना हरकतें करते हो, कायराना हमला करते हो, इनोसेंट लोगों को मारते हो, बातें बना रहे हो। दम है तो लड़ो ना। 1965 में भी तुमने कोशिश करी थी, देश में घुसे, तुम्हें जवाब दिया ना। तुम्हारे पैटेंट टैंकों को भी उड़ाया और तुम्हें भी उड़ाया हैं। आओ फिर उसके बाद 71 हो, 62 हो, कोई जंग का आप उठा के देख लो, तो आओ लड़ो, लड़के दिखाओ ना अगर दम है तो। परमाणु हथियार छोड़ेंगे ना तो भारत खत्म है। अरे कहने से थोड़ी कुछ है, करके तो देखो, तभी तो पता चलेगा, जवाब देंगे। मैंने कहा ना कि भारत का इतिहास ये रहा है कि उसने अपनी तरफ से कभी किसी मुल्क पे, पाकिस्तान ने कभी नहीं, ये इतिहास है पूरे दुनिया में
कि भारत हमेशा भाईचारे के नाम से जाना जाता है पूरे दुनिया के अंदर। उसने अपनी तरफ से किसी मुल्क पे हमला नहीं किया कभी भी। ये इस तरह की जो हरकतें करता है ये पाकिस्तान, वजूद है नहीं। जितने बिल्कुल मिलेगा, और हमें पूरी उम्मीद है अपनी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि जो हमारे भाई इनोसेंट जिनको मारा गया है उनका बदला ज़रूर लिया जाएगा, और ऐसी कार्रवाई उनके ऊपर होगी कि जो दोबारा ऐसा करना तो दूर करने की सोचे भी ना।